देखिए इसमें जो है हमारा जो टॉपिक है, ठीक है जी, फर्स्ट चैप्टर का, वो आपका क्या क्या है। जब इस लेसन के बारे में जब भी चर्चा होगी विद्युत एवं विद्युत क्षेत्र का, ठीक है ना, आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारी का पहला लेसन में, तो आपका स्टार्टिंग में जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चंस तो पूछेगा कि तुमने इसमें क्या पढ़ा है, तो आपको क्या बताएंगे, विद्युत किसे कहते हैं ये आएगा, पढ़ लिए हैं। आवेश, चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज का परिभाषा हम पढ़ लिए हैं, ठीक है। आवेश, व्हाट इज द टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। कूलाम का नियम, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये कूलाम का नियम बहुत बार आएगा ना, क्या है कूलाम का नियम, के Q1 Q2 R का स्क्वायर, या F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर, या क्या है F इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 Q1 Q2 R स्क्वायर, ये है ना, ये क्या है बल, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो कूलाम ने दिया है कि दो आवेश अगर पास में है जिसकी दूरी r है, अगर ये Q1 Q2 है तो इन दोनों के बीच में बल लगता है। न्यूटन ने भी एक नियम दिया था, न्यूटन ने क्या बताया था, वो तो कूलाम है, न्यूटन ने क्या बताया था, अगर दो बॉडी आपस में है तो दोनों बॉडी के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बल लगता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस कूलाम के नियम को पढ़ेंगे तो कूलाम के नियम से हमको क्या क्या जानना है, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल व इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें क्या अंतर है और इन दोनों में क्या क्या दिया है, ये आपको क्या करना है, जानना है, समझना है। तो इसका कंपेयर करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, उसी पर आकर्षण करता है। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, आकर्षण होता है। किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे पृथ्वी के गुरुत्व के कारण नीचे आता है, ठीक है। और दो बड़े बड़े पिंड की बात की जाए, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तो सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है, पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है, पृथ्वी। क्यों घूम रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसी को न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना। तो उसमें दो बड़े बड़े भारी भारी पिंड के बारे में बात कर रहा है, और ये क्या कह रहा है, छोटे छोटे पिंड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहां पर ये जो दिया गया है G, कैपिटल G जो दिया गया है, ये कैपिटल G क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका मान कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मान आपका दिया गया है इसके लिए है कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण के लिए। लेकिन यहां पर जो दिया गया है, ये जो क्या है, विद्युतशीलता का जो मान है ना, इसमें हम देखे हैं एप्सिलॉन 0 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको अगर हम हल करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना आता है, 9। ये हमने पढ़ा, ठीक है, समझा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या करना है हमको, इन दोनों का कंपेयर करना है, किसका किसका, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। कर लेना, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझसे पूछना, ओके। इसमें एक पॉइंट हमने लिखना भूल गया है, एकांक आवेश, इसमें नहीं लिखा हूं ना मैं, क्या नहीं लिखा हूं, एकांक आवेश। एकांक आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी,
एकांक आवेश को क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज। तो एकांक आवेश के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर दो आवेश हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो इस पर जो बल लगेगा वह बल आपके यूनिट चार्ज के लिए r का मान तो हमने कितना ले लिया था? 1 मीटर। दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है तो दोनों आवेश एक दूसरे को जो बल लगाएंगे वह बल कितना होगा? इतना न्यूटन का बल लगाएगा। दोनों आपस में आकर्षण प्रतिकर्षण का जो बल लगाएगा वह कितना होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाएगा। तो प्रत्येक आवेश को क्या बोलेंगे? एकांक आवेश, यूनिट चार्ज बोलेंगे। ये पढ़ लिए थे, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए कौन सा दिया है, क्या लिखा है? Q बराबर NE। ये क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं इसको? आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर आज जो है हमको क्या क्या पढ़ने हैं, तो विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। फिर परावैद्युतांक पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक। फिर आवेश वितरण पढ़ेंगे, 3 प्रकार के आवेश वितरण होता है। वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उस पर कितनी पड़ती है। तो प्रयास करेंगे आज हम इतने टॉपिक को पढ़ा सकें आप लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले जहां से हमने पढ़ लिया है, अब उसके बाद जो हमको पढ़ना है वहां से हम शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए जहां से हमको शुरू करना है वह क्या है, ठीक है। क्या हमको पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे जी? विद्युत क्षेत्र। चलिए पढ़ते हैं। कौन सा? विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको जी हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम किसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हमने विद्युत के बारे में क्या पढ़ा कि कोई अनावेशित पदार्थ को अगर हम रब कर देंगे, घर्षण कर देंगे, तो घर्षण करने से इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, दोनों पदार्थ जब आवेश ग्रहण कर लेते हैं तो उनमें विद्युत का गुण आ जाता है, ठीक है। तो विद्युत का गुण आ जाता है, इसका मतलब है कि वो हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि हल्की वस्तुओं पे बल लगाता है, वो बल लगाता है ना। तो सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास में एक कौन सा आवेश है? प्लस Q आवेश। क्या आवेश है? प्लस Q आवेश। इसको मैं एक गोला में रख देता हूं, इसका पॉइंट को मान लेता हूं मैं O। O पॉइंट पे क्या है? एक Q आवेश है, ठीक है। Q आवेश है और हमारे पास में एक हम ले लेते हैं कौन सा आवेश? Q0। इस आवेश को क्या बोलेंगे हम? एकांक आवेश। क्या बोलेंगे इसको? एकांक आवेश, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इस एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को अगर मैं पास में लाऊं, यहां पर वो बिंदु की तरफ प्लस Q के पास लाऊंगा, तो जैसे इसको लाया तो इसको पास लाने से ये क्या अनुभव करेगा? Q0 क्या अनुभव करेगा? बल अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? बल अनुभव करेगा। तो ये जो बल अनुभव करेगा, हम उसी को जिस एरिया पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकांक आवेश किसी बिंदु पर आने पर बल अनुभव करता है, अर्थात ये जो प्लस Q आवेश है इसका वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है, प्लस Q आवेश का जहां तक इसका प्रभाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। कहां तक? इस प्लस Q आवेश पर अगर मैं यहां पर लाया Q0 को,
तो एक बल अनुभव करेगा, यहां लाया तो 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 बल अनुभव करेगा कि नहीं? रेखा से बाहर है, करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र में नहीं है। तो हमको अगर परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं कि आवेश का वो चारों ओर के क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, हम उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे सरपंच है, गांव का सरपंच होता है ना, तो गांव का सरपंच होता है, तो गांव का सरपंच क्या करता है? वो देखता है कि मेरा ग्राम पंचायत कितने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, कौन कौन से मेरे गांव आते हैं, तो उस गांव को देखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ये सरपंच का एरिया है। कौन सा सरपंच? इस सरपंच का एरिया है। थाना के बारे में जब करते हैं तो ये थाना इस क्षेत्र का जो है थाना जो है यहाँ आता है। जैसे बंदरचुआ, बंदरचुआ कहाँ का थाना में आता है? पुलिस चौकी दोगड़ा। देवरी कहाँ से आता है? पुलिस चौकी दोगड़ा आता है ना। तो कहने का मतलब है कि दोगड़ा जो थाना है, चौकी है, उस चौकी का जो क्षेत्र होगा वो आपके किस में आ रहे हैं? दोगड़ा चौकी के अंदर में। अगर कुछ घटना घटता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये जो पुल है, क्या पुल कहते हैं इसको? कछुआ कानी का, कछुआ कानी का पुल है। कछुआ कानी के पुल के उस पार कुछ घटना हो जाता है, उस पार जो घटना होगा, तो उस पार घटना होगा, तो उस घटना को कौन से देखेगा? तपकरा पुलिस। कौन देखेगा? तपकरा पुलिस। इस पार घटना हुआ तो कौन देखेगा? दोगड़ा पुलिस। समझ में आ गया ना? एरिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो विद्युत क्षेत्र, अगर हम इससे कनेक्ट करें इसे, तो वह क्षेत्र, अब यहां पे यही मान सकते हैं हमारा, क्या मान सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री यहां से ये टच कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्र है इसका है, किसका क्षेत्र है? प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र से ये बाहर है तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन इसके एरिया के अंदर में यहां पर अगर कोई आवेश आ गया, यहां पर आवेश को रख दिया, यहां पर आवेश को रख दिया, तो क्या होगा? बल लगेगा। वहां पर बल क्या होगा? लगेगा। समझ में आ गया? विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है किससे? विद्युत क्षेत्र किसे प्रदर्शित करते हैं? ए से। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इससे एक टॉपिक और अगर हम आगे आते हैं, एक टॉपिक और आगे आते हैं, तो वो टॉपिक आपको क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। यही है विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हम इसको कंपेयर करके देखें, ठीक है, कंपेयर करके देखें कैसा, तो तपकरा में जो थाना है वहां का जो इंस्पेक्टर है, और दोगड़ा में है यहां के जो इंस्पेक्टर है, ठीक है, तो दोनों इंस्पेक्टर क्या समान होंगे कि एक ज्यादा खुर्राट होगा? ठीक है, उसका ताकत ज्यादा होगा। ताकत कहने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा सख्त होगा, कानून के एकदम नियम कानून वाला होगा। मतलब उसके ये में आप बिल्कुल चोरी नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बहुत शांत हो सकते हैं। एक में अगर जाएंगे तो उससे थोड़ा कम हो सकता है, या इससे भी कहीं क्या हो सकते हैं? ज्यादा पावरफुल हो सकते होते हैं ना। तो अगर हम कंपेयर करें, दोनों का कंपेयर करें, तो कंपेयर करने से आपको क्या होगा? जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमको एक ज्यादा और एक क्या लगेगा? कम लगेगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? आवेश के बारे में बल का अनुभव कितना, ठीक है जी, बल का अनुभव कितना। अगर मैं कह दूं कि इस एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाता हूं, तो जितने बल का अनुभव करता है, जितना बल का अनुभव करता है, उसे हम उसका विद्युत क्षेत्र की क्या कहेंगे?
तीव्रता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कहते हैं सर्प, इस एरिया में सर्प बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो सर्प जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं कि एक ही प्रकार का सर्प होता है? कई प्रकार के होते हैं ना। कुछ सर्प होते हैं वो डंक मारने पर भी आदमी नहीं मरता है, लेकिन कुछ सर्प ऐसे हैं कि डंक मारते ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्या है? पावर ना, उसके विष की मात्रा होती है। तो वैसे ही ये जो कहा गया है कि प्लस क्यू आवेश के पास एकांक आवेश जितना बल का अनुभव करता है, हम उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर आप इसे विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? तो एक सिर्फ क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र। एक क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र। और एक क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। लगभग तो दोनों सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये है कि ये एक बल का अनुभव करेगा। ये क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, क्या अनुभव करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। मतलब उसको बल लगेगा, ये यहाँ कुछ है, थोड़ा सा बल लग रहा है ना। और यहां पर जो है आपको क्या क्या रहा है? कितना बल लगेगा, अर्थात यहां पर क्या होगा? जितना बल लगता है, मतलब पावर के बारे में बता रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, ध्यान रखना ना, विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। तो अगर मैं कह दूं इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट किया जाता है ई से। ठीक है, और इसका ई बराबर जो मान होता है F अपान Q0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E बराबर F अपान Q0। इसको आप एकदम मेमोरी में बैठा लो, क्योंकि ये आपको भूलने नहीं देगा। ठीक है जी। और अगर मैं F बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा? Q0 E, या क्या लिखूंगा? Q E लिखूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना जी? विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई। अब अगर हम इसके आगे आते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास में कितने आवेश हैं? दो आवेश। कितने आवेश हमने ले लिया? दो आवेश। एक आवेश Q1, एक आवेश क्या ले लिया? Q2। इन दोनों के बीच में जो बल लगता है, ठीक है। अब तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, क्या किया जाए?